स्पाइसी। हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन ऑक्टागन के नए वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ UFC 297 में। मैं पूरे मेन कार्ड को ब्रेक डाउन करूँगा एंड मैं पाँच फाइट्स के थ्रू जाऊँगा एंड हर फाइट का डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प डालूंगा ताकि कुछ अगर आपको जंप वम करना होगा तो आप कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं पहली फाइट से। पहली फाइट पे आते हैं, जो मुझे राइट ऑफ द बैट बहुत ही टेक्निकली इंटरेस्टिंग लग रही है, वो है नंबर 3 रैंक्ड आर्नोल्ड एलन वर्सेस नंबर 9 रैंक्ड मॉफसार एवलोएव के बीच में। इस फाइट के पहले तक आर्नोल्ड एलन पहले 12 फाइट विन स्ट्रीक पे थे। उसके बाद उनका मुकाबला मैक्स हॉलोवे से हो गया और फिर ऑफ कोर्स मैक्स हॉलोवे इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द डिवीजन, तो उसमें वो हार गए। बट ठीक है, अगेन मैक्स हॉलोवे इज़ वन ऑफ द गोड्स ऑफ द डिवीजन। उनके अगेंस्ट एक दो राउंड वो जीते थे। दैट इन इट्स सेल्फ इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल टू मी। तो ही वॉजन बैड एट ऑल। आई लाइक हिम एज अ फाइटर लॉट। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टाइल है एंड ही ब्रिंग्स इट एवरी फाइट, यू नो, इज़ अ वेरी फियर्स फाइटर। एंड अगर उस दूसरी तरफ अगर एवलोएव की बात करें तो वो ही इज़ बिन ऑन एन अनडिफीटेड रन ऑफ 17 फाइट्स। तो दोनों ही बहुत इंक्रेडिबल कंटेंडर्स हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ कॉम्पिटिशन, आई फील लाइक वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। वैसे आर्नोल्ड एलन के लास्ट 3 फाइट्स मेरे ख्याल से, एक तो मैक्स हॉलोवे से तो हुई ही, उसके अलावा डैन हुकर के अगेंस्ट भी हुई थी, उसके अलावा उनकी फ़ाइट कैल्विन केटर के अगेंस्ट भी हुई थी। ठीक है, कैल्विन केटर वाला एक प्री मैच्योर स्टॉपेज हो गया इंजरी की वजह से, बट अगेन ही प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड ही फॉट 1 राउंड। एंड इतने हाई कंपटीशन के अगेंस्ट जब 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 फाइटर्स फाइट करते हैं ना, तो लेवल अप होते हैं प्रॉपरली। वो एवलोएव की लास्ट 3 फाइट, आई मीन नोबडी रियली नोज हिम। डैनी के अगेंस्ट थी, एक हकीम डाउडू से फाइट थी उनकी, एंड देन सबसे रीसेंट जो फाइट थी उनकी डिएगो लोपेज वाली। अब डिएगो लोपेज की पहली फाइट थी यार यूएफसी में, इवन दो ही लुक्ड रियली गुड। उनकी शॉर्ट नोटिस फर्स्ट फाइट, अगेन नॉट लाइक द कॉम्पिटिशन वॉज टू फियर्स ओवर देयर। तो मैं उतना इम्प्रेस नहीं हूँ उनके कॉम्पिटिशन से। अनदर रीज़न वाई आई फाइंड दिस फाइट सो इंटरेस्टिंग इज़ वॉट इट डज फॉर द फेदरवेट डिवीजन। उसके बाद एलेक्स वोल्कानोव्स्की और एलिया टोपुरिया फेस ऑफ कर रहे हैं इन एक दो महीने में। कौन से कार्ड पे हमें भूल गया, बट वो फेस ऑफ कर रहे हैं फॉर द चैम्पियनशिप। अब उसमें अगर एलेक्स एलिया को डिफीट करते हैं, उसके अलावा सिर्फ आर्नोल्ड एलन ही बचे हैं एज द नेक्स्ट कंटेंडर, क्योंकि नंबर 1 कंटेंडर मैक्स हॉलोवे है। मैक्स हॉलोवे से 3 फाइट कर चुके हैं एलेक्स। आई डोंट थिंक डिना वाइट उनको देंगे। याइर रॉड्रिगेज को ऑलरेडी बहुत गंदी तरह से हरा चुके हैं एलेक्स, और तो फिर द थर्ड रैंक्ड इज़ आर्नोल्ड, तो फिर एक फाइट और जीतेंगे एंड देन ही विल बी नेक्स्ट इन लाइन। तो इसलिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ वो फाइट देखने के लिए इन दोनों के बीच में। तो आई थिंक आई विल गो विद एलन। मुझे उनके एक्सपीरियंस से भरोसा है। आई एज अ फाइटर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। इज़ एक्सट्रीमली फियर्स एंड कार्डियो फॉर डेज हैं उनका। मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फाइट, एंड ऑफ द 5th राउंड प्रॉपर स्टैंड एंड बैंग कर रहे थे उनके अगेंस्ट। तो कार्डियो इम्पेकेबल है, ग्रेट स्ट्राइकिंग, फियर्स इंसान है प्रॉपर। एंड आई फील लाइक ही विल हिज एक्सपीरियंस एंड हिज स्किल्स विल बी टू मच टू हैंडल फॉर एवलोएव। I don't know. I'm not sure if it will be a finish, but at least I'm absolutely certain कि Allen by decision हो सकता है। Like I'm absolutely certain Allen होगा, but by decision हो सकता है in my opinion। तो ठीक है, that was about this fight। बात करते हैं नेक्स्ट फाइट की। अगली फाइट है क्रिस कर्टिस और मार्क आंद्रे बैगियो की। तो नंबर 13 रैंक्ड क्रिस कर्टिस है एंड अनरैंक्ड मार्क आंद्रे हैं। टू बी कम्प्लीटली फेयर, मैंने उतना मार्क एंड्रे के बारे में इतना देखा नहीं है, उनकी फ़ाइट ज़्यादा देखी नहीं है। बट मैं रिसर्च करते टाइम जो मैंने नोटिस करा है, कुछ कुछ उनके हाइलाइट्स वगैरह देखे हैं। वन थिंग विच आई हैव नोटिस्ड इज़ उनके मूवमेंट स्लो हैं। इज़ अ वेरी फ्लैट फुटेज फाइटर, लाइक ही स्टेज इन फ्रंट ऑफ यू एंड ही ट्राइज टू ट्रेड विद यू, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उनका मूवमेंट उतना अच्छा, या मतलब वो थोड़े स्थिर रहते हैं एक जगह पे। क्रिस कर्टिस जो हैं वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट फाइटर्स हु मूव अ लॉट, यू नो। लाइक फॉर एग्जांपल जब जैक हरमैनसन के अगेंस्ट उनकी फ़ाइट हुई थी, तो जैक हरमैनसन कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे, लाइक अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे थे ऐसे ऐसे करके। लेकिन मार्क आंड्रे वैसे नहीं है। लेकिन क्रिस कर्टिस के अगेंस्ट अगर फ्लैट फुटेड खड़े हो जाओगे, क्रिस कर्टिस हैज़ द पावर टू नॉक यू आउट, जैसे उन्होंने उनके अगेंस्ट भी किया था हुआकीन बकली के अगेंस्ट। वो भी फ्लैट फुटेड हैं, वो भी सामने ऐसे ट्रेड करने का ट्राई करते हैं एंड क्रिस कर्टिस नॉक्ड हिम आउट। की अगर बात करें इसमें, तो आई वुड से आई गो फॉर क्रिस कर्टिस बाय केओ।
क्रिस कर्टिस एक्सेल्स इन सिचुएशंस वेयर जब फाइटर्स उनके साथ ट्रेड करने के लिए आ जाते हैं, दे स्टैंड एंड बैंग विद हिम. तो आई फील लाइक क्रिस कर्टिस ऑलवेज मैनेज टू फाइंड दैट पावर पंच. तो like for this fight I feel like Mark Andre will not make it to the rankings. क्रिस कर्टिस उनको नॉकआउट करेंगे. अब कौन से राउंड में इतना नहीं बोलूँगा, मैं मिस्टिक मैक नहीं हूँ. बट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट. और यहाँ तक वीडियो देखिए तो पसंद आ रही होगी, लाइक दबाओ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो. लास्ट फाइट की तरह एक नंबर 13 रैंक्ड वर्सेस एक अनरैंक्ड फाइटर के बीच में. इट्स नील मैग्नी वर्सेस माइक मैलेट. अब नील मैग्नी की अगर बात करें तो ये एक अपने करियर के लास्ट लेग्स पे ही हैं. 36 साल का है इंसान. 30+ प्रोफेशनल फाइट्स बहुत होती हैं. एंड एट दिस पॉइंट मतलब वो छोटे मोटे फाइटर्स अगर आते हैं तो उनको ठीक है, he might edge out a win every now and then, लेकिन हाई लेवल कंपटीशन के अगेंस्ट ही ऑलवेज फॉल्टर्स नाउ. फॉर एग्जांपल इयन गैरी के अगेंस्ट भी ही लॉस्ट टू अ डिसीजन. शफकत के अगेंस्ट फिनिश हुए थे. हाउएवर one thing I really respect Neil Magny for is that he always says bring it on. मतलब कोई फिल्टर नहीं है. ही विल टेक द हार्डेस्ट फाइट यू गिव हिम. शफकत के अगेंस्ट जब कोई फाइट नहीं कर रहा था तब नील मैग्नी ने कहा था कि या भाई लड़. तो ये मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा उनके बारे में. मैसिव रिस्पेक्ट टू पीपल लाइक दैट. लेकिन अगेन लाइक आई सेड दैट कैन ओनली गेट यू सो फार. इफ यू डोंट विन डजंट मीन एनीथिंग ऑनेस्टली टूवर्ड्स द एंड. बट वही है कि मतलब हाई रैंक्ड कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट फॉल्टर कर जाते हैं. एंड अप एंड कमिंग फाइटर्स के अगेंस्ट, जैसे माइक मैलेट अभी हैं, ही इज़ एन अप एंड कमिंग फाइटर. 6 फाइट विन स्ट्रीक पे हैं वो. ऑल ऑफ देम बाय फिनिशेस. इनकी जो सबमिशन ग्रैपलिंग भी है बहुत ही बढ़िया है वो भी, बिकॉज वो 6 में से 4 फिनिशेस सिर्फ सबमिशन से थे. एंड नील मैग्नी काफ़ी सबमिट भी हुए हैं इन हिज लास्ट फ्यू फाइट्स. वो माइकल चिएसा के अगेंस्ट भी हुए थे. शफकत रखमानोव के अगेंस्ट भी हुए थे. नील मैग्नी अब बेसिकली एक वेल्टरवेट डिवीजन के गेट कीपर की तरह रोल प्ले कर रहे हैं. ये नंबर 13 रैंक्ड हैं. कोई भी नया फाइटर जो रैंकिंग में घुसना चाहता है, डेना वाइट नील मैग्नी में चिपका देते हैं और वो जीते हैं, हारे हैं, फिर रैंकिंग में घुसेंगे सीधे. तो अभी एक मिड लेवल बॉस एक हो गए हैं बस. एंड लेकिन मैलेट के लिए भी इफ़ यू से सो कि उनके लिए भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट होगा. इट विल बी हिज फर्स्ट फाइट अगेंस्ट रैंक ओपोनेंट. एंड नील मैग्नी ठीक है, मैंने कहा था 36 साल के हैं, 30 फाइट्स हैं, तो 30 वो एक्सपीरियंस भी काउंट करता है. इवन दो ही इज़ ओल्ड, 30 फाइट्स का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है. तो माइक मैलेट का ठीक है 6 फाइट फिनिशिंग स्ट्रीक रही है, लेकिन उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक चैलेंज है अब नील मैग्नी का. एंड इस पे माइक मैलेट पे ठप्पा लग जाएगा कि इज़ ही रियली ऑल दैट, इज़ ही रियली मेंट टू बी इन द रैंकिंग्स और नॉट. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है मेरे लिए. मैं अगर पिक करूँ तो वेरी ऑनेस्टली आई डोंट रियली सी मैग्नी विनिंग दिस. मुझे माइक मैलेट इस समय बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं. तो आई फील इट विल बी माइक मैलेट विन बाय सबमिशन. अब बात करते हैं नेक्स्ट वाली फाइट पे. नेक्स्ट फाइट की अगर बात करें तो रकेल पेनिंगटन वर्सेस मायरा बुएनो सिल्वा के बीच में है. अब ये फाइट विमेंस बैंटम में डिवीज़न की है एंड उस डिवीज़न के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है. अब मैं क्यों इंटरेस्टिंग है मैं भी बताऊंगा, बट अभी फाइट के बारे में बात करते हैं. ये नंबर 2 रैंक्ड पेनिंगटन वर्सेस नंबर 3 रैंक्ड बुएनो सिल्वा के बीच में है वेकेंट बैंटमवेट चैम्पियनशिप के लिए. अब जो पेनिंगटन है वो अभी काफ़ी अच्छी 6 फाइट विन स्ट्रीक पे चल रही हैं. एंड उनके तरफ एक्सपीरियंस भी है 24 फाइट्स का, जो अगेन एटलीस्ट इन द विमेंस डिवीजन इज़ ऑन द हायर एंड. बहुत मैटर करता है ये एक्सपीरियंस. एंड बुएनो सिल्वा भी की अगर बात करें तो उनकी स्ट्रेंथ्स उनके अगेन लाइक जैसे मैंने लास्ट में भी कहा था माइक मैलेट के बारे में, सबमिशन ग्रैपलिंग है. लास्ट 3 फाइट्स उन्होंने लगातार सिर्फ सबमिशन से जीती हैं. इवन दो जो लास्ट फाइट थी उनकी अगेंस्ट हॉली होम वो ओवरटर्न हो गई ड्यू टू सम ड्रग विच वाज फाउंड. अगेन दैट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन, बट अगेन 3 सबमिशन विन्स बैक टू बैक नॉनदलेस, एंड वो भी 4 फाइट विन स्ट्रीक पे हैं. सो बोथ आर ऑन एन अप ट्रेंड, बोथ आर अप एंड कमिंग फाइटर्स. एंड ये फाइट पहले मैंने इंटरेस्टिंग इसलिए कहा था बिकॉज अमेंडा नूनेज अब रिटायर हो गई हैं. वो 2016 से 7 साल से शी वॉज इन द टाइटल पिक्चर. एंड अगेन अप अंटिल लास्ट ईयर जब उनका ये जूलियाना पेनिया के अगेंस्ट जो थोड़ी अनबन हुई थी 3 फाइट के बीच में, 2 फाइट के बीच में,
तो उसके बियॉन्ड शी हैड बिन अ डोमिनेंट चैम्पियन. ऐसा ऐसा कोई हॉराइजन पे ही नहीं था. ये शेफचेंको जो अपने डिवीजन में बहुत डोमिनेंट थी, उनको भी उन्होंने 2 बार बीट किया था अमांडा न्यूनेज ने. तो शी वॉज अ वेरी डोमिनेंट चैम्पियन. तो अब वो जा चुकी हैं, तो दैट हैज़ लेफ्ट द डिवीजन वाइड ओपन फॉर एनी बडी टू कम नाउ. अब हु इज़ नेक्स्ट, दैट इज़ द मेजर क्वेश्चन. अमांडा न्यूनेज अब गई हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइटल फाइट सिंस अमांडा न्यूनेज लेफ्ट. तो अभी नेचुरली एक सवाल उठता है, हु इज़ नेक्स्ट, हु इज़ द नेक्स्ट डोमिनेंट चैम्पियन इन दिस डिवीजन. मुझे लग रहा है कि जॉन जोन्स के साथ जो हुआ था, जब जॉन जोन्स ने लाइट हैवीवेट छोड़ा था, फिर लाइट हैवीवेट केओस में चली गई. जोन्स के जाने के बाद से डिवीज़न कंप्लीट केओस में रहा है. पहले यान ब्लहोविच के पास थी चैम्पियनशिप, फिर ग्लोवर टेशेरा के पास गई, फिर यीरी प्रोहासा के पास गई, फिर वो इंजर हो गए, फिर जामाहाल हिल के पास गई, फिर वो इंजर हो गए, फिर एलेक्स परेरा के पास गई. आई फील लाइक विमेंस बैंटमवेट में भी यही होने वाला है. मुझे एटलीस्ट इन द रैंकिंग्स राइट नाउ कोई भी ऐसा अमांडा न्यूनेज जैसा एक डोमिनेंट प्रेजेंस, जो डोमिनेंट फाइटर जो होता है, वो मुझे नहीं दिख रहा है. तो आई फील लाइक लाइट हैवी वेट, मेंस लाइट हैवी वेट की तरह विमेंस बैंटम वेट भी एक केओटिक पिक्चर होने वाला है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 years. बाद में हो सकता है जब फाइटर्स और मच्योर हो जाएं, तो मे बी एक डोमिनेंट चैम्पियन आए, बट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 years आई एम सर्टन कि हमको बहुत नए चैम्पियंस देखने को मिलेंगे. इस फाइट की अगर बात करें तो इफ़ आई टू टेक अ पिक, आई थिंक मोमेंटम और एक्सपीरियंस दोनों पेनिंगटन के पास है इस समय. एंड बुएनो सिल्वा का डेफिनेटली एक सबमिशन थ्रेट रहेगा, लेकिन पेनिंगटन इज एक्सपीरियंस इनफ टू बी एबल टू अवॉइड इट. तो आई थिंक दे विल गो ऑल 5 rounds एंड इट विल बी पेनिंगटन बाई डिसीजन. नाउ अगेन द नेक्स्ट फाइट, एंड दिस इज द गुड वन, अपना ग्रज मैच, शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस ड्रीकस डू प्लेसी. अब मेन इवेंट है ऑफ कोर्स ये, एंड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट इसलिए है क्योंकि प्रॉपर ग्रज मैच है, ठीक है. एंड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब इनकी हुई थी बहुत भयंकर ट्रैश टॉक हुआ था. क्राउड में भी इनका डिसमिशन जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था. ड्रीकस मुझे लग रहा है उनकी तरफ से कुछ वो नहीं है, वो बस इंस्टिगेट कर रहे हैं और शॉन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो इट्स काइंड ऑफ फनी टू सी. लेकिन क्योंकि इट्स वेरी ऑब्वियस कि ड्रीकस हैज़ नो इमोशन इन्वेस्टमेंट, वो बस ट्रैश टॉक करके राइल अप कर रहे हैं स्ट्रिकलैंड को. अब बात करते हैं एक्चुअली अबाउट द टेक्निकल्स, ठीक है. तो शॉन स्ट्रिकलैंड की लास्ट फाइट आडेसानिया के अगेंस्ट थी, मास्टरफुल डिफेंस के साथ. ही माइट हैव गॉटन वन ऑफ द बिगेस्ट अंडरडॉग चैम्पियनशिप विन्स ऑफ ऑल टाइम. बहुत ही इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस थी वो. पूरे फाइट आडेसानिया बैकफुट पे थे एंड शॉन स्ट्रिकलैंड जस्ट केप्ट वॉकिंग हिम डाउन अपना फिली शेल के साथ. वो ही केप्ट वॉकिंग हिम डाउन एंड आडेसानिया के बाद जवाब ही नहीं था. अपने सिर्फ 2 हाथों से, किक्स भी बहुत कम करी उन्होंने, बस अपने 2 हाथ, जैब, क्रॉस, हुक, अपरकट और एक्सपर्ट अपने फिलिशियल ऐसा बढ़िया बढ़िया करा उन्होंने, और कॉन्स्टेंटली एडवांस करते रहे. अडेसानिया के पास कोई जवाब नहीं था एंड दे वेंट टिल द डिसीजन. एक आध राउंड शायद अडेसानिया ने जीता होगा, बट आई डोंट थिंक वो भी बहुत कन्विंसिंग होगा. तो कंप्लीटली स्टैग्नेंट थे अडेसानिया. लेकिन अडेसानिया काउंटर स्ट्राइकर है एंड ड्रीकस इज़ नॉट अ काउंटर स्ट्राइकर. ये एक फ़र्क रहेगा. ड्रीकस प्रॉपर प्रेशर फाइटर है एंड ही इज स्ट्रॉन्ग एज हेल. रॉबर्ट विटेकर वाली फाइट में भी ये दिखा था. ड्रीकस ने प्लेन एंड सिंपल रॉबर्ट विटेकर को अपने पावर से ओवरवेल्म किया था. सिंपली ओवर पावर हुए थे विटेकर, एंड इसलिए ये फाइट बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू वॉट शॉन स्ट्रिकलैंड फॉट अगेंस्ट आडेसानिया. ऐसे प्रेशर फाइटर्स के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग, तो शॉन स्ट्रिकलैंड जो है ठीक रहते हैं. मतलब लाइक ऐसा फॉर एग्जांपल 2 अगर मैं एग्जांपल लूँ ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, एक तो एलेक्स परेरा थे ही, वो भी प्रॉपर प्रेशर फाइटर नहीं, बट ही इज़ कॉन्स्टेंटली ऑन द फ्रंट फुट एंड बहुत ही रेयरली ही बैक्स डाउन एंड यू नो कॉन्स्टेंट फ्रंट फुट पे रहते हैं वो. उसके अलावा जैरेड कैनोनियर भी, ही इज़ अ पावर पंचर, ही इज़ अ प्रेशर फाइटर, ही इज़ अ प्रेशर फाइटर. तो उसके तो अगेंस्ट जैरेड कैनोनियर शॉन स्ट्रिकलैंड लॉस्ट डिसीजन एंड एलेक्स परेरा के अगेंस्ट तो उनका बॉन्क हुआ ही था. तो आई फील लाइक प्रेशर फाइटर्स एंड पावरफुल फाइटर्स के अगेंस्ट शॉन स्ट्रिकलैंड स्ट्रगल करते हैं एंड ड्रीकस इज़ वन ऑफ दोज. एंड ऑलमोस्ट लाइक ड्रीकस की हिस्ट्री भी अगर आप देखो, all of his wins except one have been finishes and it's both KOs and submissions, equal amount है almost उनका. So
दैट इज़ व्हाट आई फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग. ही कैन नॉक यू आउट एंड ही कैन सबमिट यू. सब करेंगे वो. तो इसलिए ही इज़ अ वेरी वेरी स्कैरी फाइटर. लेकिन वन प्लेस वेर आई फील लाइक डुप्लेसी स्ट्रगल करने वाले हैं इज़ द कार्डियो. मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि रिकस की लास्ट फाइट में जो रॉबर्ट विटेकर के अगेंस्ट थी, उसके उस फाइट के जस्ट पहले उनकी नोज़ सर्जरी हुई थी. उस फाइट के पहले तक ही कुड बैरली ब्रीथ थ्रू हिज नोज, विच इज़ फैंटास्टिक. एंड ये अलग से मैंने नोटिस तब किया था अगेंस्ट द डैरन टिल फाइट. वो जीते थे, ही सबमिटेड डैरन टिल. लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ थर्ड राउंड, लाइक जब वो थर्ड राउंड में गए थे तब प्रॉपर टायर्ड थे वो. ही वॉज एग्जॉस्टेड बाय दैट टाइम, प्रॉपर लाल हो रखे थे कतई. एंड अगर डैरन टिल का एब्सोल्युटली ज़ीरो टेक डाउन डिफेंस ना होता तो he would have had to stand up and fight against him. But again, it was very easy for him to take down Till, and the fight it kept going to the ground, and वो recover करते रहे, उनका stamina वापस आता रहा. But again, longer conversation. लेकिन my point being, उस fight तक he had very bad cardio. एंड नोज इंजरी से कितना फ़र्क हुआ है उनके कार्डियो पे. इफ़ इट इज़ इनफ, इफ़ दैट वन सर्जरी इज़ इनफ फॉर हिम टू बी एबल टू गो 5 राउंड्स, बिकॉज रिकस हैज़ अ लॉट ऑफ मसल यार. ही इज़ अ बिग डूड, और वो सब मसल ऑक्सीजन खाता है. तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि इफ़ दिस फाइट गोज बियॉन्ड द थर्ड राउंड तो क्या होगा. बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. एंड बहुत एंड दिस इज़ वाई दिस फाइट इज़ सो हार्ड टू कॉल. अगर फिर भी मेरे पे बंदूक तान के मुझसे पूछो कौन जीतेगा, आई वुड से स्ट्रिकलैंड कैन सर्वाइव. मुझे लग रहा है कि स्ट्रिकलैंड का डिफेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है सिंस दी एलेक्स पेरेरा फाइट. ऑफ कोर्स सिर्फ एक ही फाइट हुई है अडेसान्या के अगेंस्ट, लेकिन आई फील लाइक स्ट्रिकलैंड कैन स्टे, कैन यू नो, ही कैन कीप द डिस्टेंस, ही कैन कीप हिज फेरी शेल ऑन, एंड आई फील लाइक ही विल बी एबल टू टेक इट टू द लैटर हाफ ऑफ द फाइट. एंड उसके बाद रिकस स्लो डाउन होंगे, 100% होंगे. एंड उसके बाद आई फील लाइक स्ट्रिकलैंड विल स्टार्ट पिकिंग अप एंड ही विल स्टार्ट पिकिंग हिज शॉट्स, एंड it will go till the decision. However, that's what I feel. Now those were my predictions for UFC 297. अब देखो जो भी हो, I am just really happy that the UFC is finally back with their first PPV of 2024. And जब तक अगला संडे नहीं आता है तब तक मेरी लियोन एडवर्ड्स वाली वीडियो जो मैंने लास्ट वीक पोस्ट करी थी उसमें मैं बात करता हूँ कि सबसे डेंजरस फाइटर्स एंड उन फाइटर्स के सबसे डेंजरस स्किल्स जो लियोन एडवर्ड्स का प्रॉपर थ्रेट हैं इस साल में, वो मैंने कवर करी थी. तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वो वाली वीडियो भी देखो, और अच्छी लगी तो लाइक भी करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो. एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट वीक अगेन. टिल देन हैव अ ग्रेट वीक. बाय बाय.